Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो भी टेक्निक्स और जो भी मेथड्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो सारे मेथड्स ना सिर्फ क्लास 11th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काम आएंगे, बल्कि क्लास 12 और उसके बाद भी अगर आप साइंस फील्ड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं तो वहाँ भी ये सारे बहुत ही यूज़फुल होंगे और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको ये सारे टेक्निक्स एंड फॉर्मूलाज और वाट एवर वी विल डिस्कस इन दिस वीडियोज़ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बहुत बेसिक से, और मैं एक एक स्टेप आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो लेवल हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात और कि ये जो क्लास है वो क्लास 11th के क्वेश्चंस और जिस तरह के जिस टाइप के जिस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आपको क्लास 11th में आएंगे मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको और थोड़ा पीछे से जानना है, जैसे कि क्लास 10th में भी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, वो बहुत ही और ज़्यादा बेसिक से, तो उसका भी लिंक स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, लेकिन वो क्लास 11th के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो आपको आएगा क्लास 11th में वो क्या आएगा, वैल्यूज़ निकालने के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एट डिफरेंट एंगल्स आपको वैल्यूज़ निकालने आएंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइप क्वेश्चन को ये आज सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज कराता हूँ। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। साइन 25 पाई अपॉन 3 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू की स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? क्लास 10 तक में हम लोगों ने सम स्टैंडर्ड एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ को याद किया था, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सारे वैल्यूज़ को हमने याद किया था। अब यहाँ पे ये पाई इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। नहीं स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। एक्चुअली में क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, द SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। जो हम लोग अब तक डिग्री में मेजर करते आ रहे थे वो SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या है, रेडियन। और व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड एंगल्स, द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। तो खैर इट्स नॉट अ क्लास ऑफ फिजिक्स, और मैंने आपको बस ये बता दिया कि ये पाई क्या है, रेडियन है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो जहाँ भी आप पाई देखें आप समझ जाएं ये क्या है, 180 डिग्री है। तो हमें साइन 25 पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये काफ़ी बड़ा एंगल हो गया। पाई ही जब 180 है, पाई की वैल्यू ही जब 180 है, देन 25 मल्टीप्लाइड बाई 180 एंड देन डिवाइडेड बाई 3। तो ये बहुत बड़ा एंगल हो गया। तो किस तरह इस एंगल की वैल्यू हम निकालें? अगर ये साइन 0 रहता, 30 रहता, 45 रहता, तो ये सारे मुझे मालूम है कि सारे वैल्यूज़ आपको मालूम है, आप तुरंत ही आंसर बता देते। इसे किस तरह सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप आप ये देखें, साइन 25 पाई अपॉन 3। तो इसे आप ये कीजिए, और ये 25 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 8 ज़ा 24, 25 तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो 25 के बिल्कुल क्लोज जाना है आपको। 3 8 ज़ा 24, तो 8 टाइम्स में आ गया। और ये 8 पाई जितने टाइम्स में आया, 8 पाई 3 8 ज़ा, और प्लस तो 3 8 ज़ा स्टूडेंट्स क्या हुआ, 24, और हमारे पास एक बच गया, 25 चाहिए था, तो 1 पाई और फिर ये अपॉन 3। आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एलसीएम लेकर फिर आप इसे कीजिएगा, तो इफ़ नथिंग इज देयर इन द डिनोमिनेटर देन इट इज़ 1। तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, फिर 3 8 ज़ा 24 पाई प्लस पाई, तो 25 पाई अपॉन 3। तो ये वैल्यू और ये एंगल आपका क्या है, सेम आ रहा है। तो आप इस तरह से उस तरह से भी देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है कि साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3 को अब क्या करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा
इक्वल टू आपका क्या होता है साइन थीटा। ये सारी अगर आप नोट करते चलें साइड्स में, मैं साइड में जो भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वो ऐड करते चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इसे ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे साइन 2n पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स पाई का क्या हो इवन मल्टीपल हो। 2n क्या है इवन मल्टीपल, n कोई भी इंटीजर है इवन और ऑड, तो 2n तो ऑब्वियसली इवन ही होने वाला है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 8 पाई, ये क्या है 8 इवन नंबर है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स पाई बाई 3। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। देन साइन पाई अपॉन 3, और पाई मैंने जैसे बताया कि पाई आपका रेडियन में है और इन एंगल इट इज़ इन डिग्री इट इज़ 180, तो 180 आप यहाँ से एस्टिमेट करें 180 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 60, और साइन 60 आपको मालूम है स्टूडेंट्स क्या होता है √3 अपॉन 2। तो देयरफॉर साइन 25 पाई अपॉन 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स जो आपकी आ गई वो क्या आ गई √3 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे साइन के अलावा दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर भी, तो उससे और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। और जब एंगल भी माइनस में रहता है तो उसे किस तरह डील करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार और स्टूडेंट्स मैं आपको रिपीट कर दूं, साइन 25 पाई अपॉन 3, ये 25 पाई अपॉन 3 था, तो 3 से इसे डिवाइड करना है, 3 8 ज़ा 24, तो 8 पाई यहाँ पर आ गया और 24 हो गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स 1 बच गया क्योंकि हमें 25 चाहिए था। देन प्लस 1 पाई अपॉन 3 ये हो गया। अब ये जब भी इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 8 इज एन इवन नंबर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब रहेगा और प्लस पाई अपॉन 3 तो क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आप देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने लिख दिया है साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और फिर थीटा की प्लेस पे यहाँ क्या है पाई बाई 3, देन साइन पाई बाई 3 हो गया, और पाई को हमें क्या 180 रख कर यहाँ पे एस्टिमेट करना है 180 अपॉन 3, देन इट इज़ 60, और साइन 60 आपको मालूम है स्टूडेंट्स क्या होता है √3 अपॉन 2। तो फाइनली साइन 25 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हमें क्या मिल गई √3 अपॉन 2। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करते हैं।